हेलो स्टूडेंट, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कल जो हम लोगों ने स्टडी की थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की, और इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने एक मैथमेटिकली रिलेशन निकाला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू होता है F ओवर Q। और यहाँ से हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी, क्योंकि F की वैल्यू हमें पता है Q अपॉन R, ये तो निकाला था, क्योंकि F की इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q एंड Q नॉट स्क्वायर। तो यहाँ से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, या E इज इक्वल टू हम लोग इतना भी लिख सकते हैं कि Q ओवर R। ठीक है, Q क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है, फिर हम लोगों ने कुछ E वर्सेस X या E वर्सेस R के कुछ ग्राफ प्लॉट किए। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। वैसे तो हम लोग डायरेक्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट कर सकते हैं, बट अगर हम थोड़ा थ्योरेटिकली जान लेंगे तो फिर थोड़ा ठीक रहेगा। ठीक है, तो हमें जो है नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी टाइप। ठीक है, तो एक तो हमें पता होना चाहिए कंटिन्यूअस मींस होता है लगातार। जैसे कोई वाटर फ्लो है, उसकी क्वांटिटी भी सेम है और वो कंटिन्यूअस फ्लो है, तो उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस। ठीक है, अब यहाँ पे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कोई बॉडी हम ले लेते हैं, मान लिया ये बॉडी है हमारे पास, ये 1 डायमेंशनल बॉडी ले लें, 2 डायमेंशनल बॉडी ले लें, ये सपोज दैट हमारे पास कोई रॉड है और जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट चार्ज कैसे होने चाहिए? कंटिन्यूअस होने चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो ऐसी बॉडी को हम क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी। वो चाहे 1 डायमेंशनल बॉडी हो सकती है, या 2 डायमेंशनल बॉडी हो सकती है, या 3 डायमेंशनल बॉडी हो सकती है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल लिखते हैं। इफ चार्ज इज क्या है? इफ चार्ज इज स्प्रेड, ठीक है, ओवर ए रीजन, किसी भी ओवर ए रीजन इन ए, कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस, in a continuous manner, then it is known as continuous charge distribution. Then it is known as continuous charge distribution. ठीक है, तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कई टाइप का होता है, तो इट इज डिफरेंट टाइप। तो डिफरेंट में 3 टाइप हो सकती है। बॉडी लीनियर हो सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, लाइन चार्ज या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्या? लाइन चार्ज का मतलब ये 1 डायमेंशनल की बात हो, कोई बॉडी हो 1 डायमेंशनल हो, रॉड हो सकती है, ये 2 डायमेंशनल कोई सरफेस की बात हो सकती है। और थर्ड है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये जो बात करेंगे वो हम 3 डायमेंशन की। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, नोट करिए यहां तक। अब आते हैं हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। या लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। ठीक है,
इस केस में क्या है कि सपोज दैट कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये मान लिया वन डायमेंशनल बॉडी, इस पे कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो करस्पॉन्डिंग एक लाइन में है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, मान लिया इस पे प्लस चार्ज, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, दिखना चाहिए यूनिफॉर्मली जब भी आप ड्रॉ करें। ठीक है, मान लिया एक और रॉड है जिसकी लेंथ L, और इस पे जो चार्ज है वो कितना है Q। तो क्या डेफिनेशन है भाई, इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ लाइन या वन डायमेंशनल इन अ रीजन, इफ चार्ज is distributed in a one dimensional या वन डायमेंशनल रीजन, वन डायमेंशनल को ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, वन डायमेंशनल रीजन, then it is called लाइन डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर, एक ही बात है, लीनियर ऑब्लिक लाइन डिस्ट्रीब्यूशन। ऑफ चार्ज। ठीक है, देन चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी पर यूनिट लेंथ इज गिवन, कैसे डिनोट करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू ओवर एल। लैम्डा क्या कहलाता है, लैम्डा इज नोन एज लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, लाइन या लीनियर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है भाई, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है भाई, अब इस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पता करना। ठीक, अब देखो यहां से अगर मान लिया कोई पॉइंट P, ठीक है, इस बिंदु पे हमें यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज Q नॉट या कहीं और ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहां ले लेते हैं कोई पॉइंट P, ठीक है, जिसकी डिस्टेंस यहां से यहां कितनी है, R नॉट या R है, ये आपका चार्ज है Q नॉट। हमें इस पॉइंट पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिटरमाइन करना। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, बेसिकली हम उसके लिए, अब देखो यहां से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे जाएंगे तो इसकी इंटेंसिटी कम होगी, जैसे इधर जाएंगे तो इस डिस्टेंस कम हो रही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं ओवरऑल रीजन में इस पॉइंट P पे है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यहाँ से देखेंगे तो कुछ और वैल्यू होगी, यहाँ से मेजर करेंगे कुछ और वैल्यू होगी, यहाँ से मेजर करेंगे कुछ और वैल्यू होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कोई एलिमेंट ले लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट, छोटा सा क्या ले लेते हैं, हम एलिमेंट ले लेते हैं जिसकी लेंथ हम मान लेते हैं dm और चार्ज की तरह मान लेते हैं d। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q ओवर एल पूरे रीजन के लिए। और यहाँ पर अगर इस पर्टिकुलर रीजन के लिए इसकी बात करें तो इसके लिए लैम्डा हो जाएगा dq ओवर d, क्योंकि पर यूनिट लेंथ के लिए q चार्ज है, तो पर यूनिट लेंथ dq, dl लेंथ के लिए कितना हो जाएगा dq ओवर dl। ठीक है, तो हम पहले क्या निकाले, फोर्स निकाले, देन फोर्स
exerted due to charge Q naught is given, कितना आ जाएगा, as फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q इंटू Q naught ओवर R। ठीक है, यूनिट लेंथ के लिए सपोज दैट कंसीडर कर। तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फोर्स आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, F इज इक्वल टू आता है F ओवर Q। तो ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या होगा Q ओवर R स्क्वायर इनटू। ठीक है, ये किसके लिए हो गई, ये जनरली, बट हमें किसके लिए निकालनी है, हमें अब हमने कंसीडर किया वो DQ एलिमेंट के लिए। किसके लिए किया, तो देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू DQ charge is given as, ये डिटेल में कराएंगे, बाकी शॉर्ट में कराएंगे। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ भाई, Q की जगह पे क्या हो जाएगा DQ, और लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ तो वही रहेगी DQ ओवर R। यहां तक तो कोई चेंज नहीं। DQ से यहाँ की लेंथ कितनी हो जाएगी, DQ इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा D। लिख सकते हैं कि नहीं, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, DQ इज इक्वल टू लैम्डा DL ओवर R स्क्वायर, यूनिट लेंथ के लिए यहाँ पे भी हम कंसीडर करें। ठीक है, ये किसके लिए हमने कैलकुलेट की, ये हमने जो कैलकुलेट की वो ड्यू टू द स्मॉल चार्ज। ठीक, अब हम क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लेंथ L कितनी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू L इंटू D। ठीक है, L इंटू D कितनी वैल्यू हो जाएगी भाई, या DL तो हमने लिया था, तो कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू पुट कर दो, लैम्डा DL E इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास L 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा DL ओवर R। जो भी इंटीग्रेशन, जो भी लेंथ होगी उस लेंथ के करस्पॉन्डिंग हम उसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। जो भी कांस्टेंट फैक्टर है उनको बाहर लेंगे, तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो उसको बाहर लेंगे जब हम डिटेल में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, हमने कोई लेंथ L मानी जिसपे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, फिर हमने मान लिया कि कोई स्मॉल रीजन, इसका हम कैलकुलेट ले लेते हैं और उसमें मान लेते हैं DQ चार्ज है, उसकी लेंथ DL है, क्योंकि लाइन चार्ज डेंसिटी होता है लैम्डा इज इक्वल टू Q ओवर L। ठीक है, और DQ लेंथ के लिए कितना हो जाएगा, DQ चार्ज के लिए लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा DQ ओवर DL, और DQ हमें चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम DQ की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने पहले क्या किया, हमें मालूम है फोर्स कॉरस्पॉन्डिंग होती है कूलॉम लॉ से, देन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, बट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू DQ चार्ज निकालना है, तो हमने यहाँ पे Q की जगह पे कितना यूज किया, DQ ओवर DR स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, फिर हमें टोटल लेंथ के लिए निकाल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लेंथ है, तो हमने क्या किया, जो भी लेंथ है उसके करस्पॉन्डिंग उसको इंटीग्रेट कर दिया और उसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हो जाएगा कि नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। ठीक है। इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, अब ये 2 डायमेंशन रीजन के लिए होता है। किसके लिए होता है? 2 डायमेंशन रीजन के। चलिए, इफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये किसके लिए होता है? इट इज फॉर 2, इसके लिए 2 डायमेंशन। ठीक है। इफ चार्ज is distributed in 2 dimension region, then it is called surface charge distribution। ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। सिग्मा से डिनोट। ठीक है। तो मान लेते हैं कोई ये हमारा रीजन हो गया, ठीक है, जिसपे क्या है? चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड। ये 2 डायमेंशन रीजन। ठीक। तो सिग्मा इज इक्वल टू, तो सिग्मा इज इक्वल टू होता है, सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q ओवर S। क्या होता है? Q ओवर S। ठीक है। अगर हम यहाँ पे स्मॉल रीजन मान लें और एक पॉइंट P मान लें जहां पे हमें Q नॉट या R डिस्टेंस है, तो हमें क्या निकालना है? इस पॉइंट P पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। ठीक है। तो हम मान लेते हैं चार्ज जो है, ये जूम एरिया यहाँ पे ले आओ, तो इसको कंसीडर कर लें DQ, और इसका एरिया जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ds। तो हमने इस स्मॉल जो एरिया है उसका मान लिया, उस पे चार्ज dq है और उसका एरिया है वो ds है। ठीक है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू dq चार्ज कितना हो जाएगा? डायरेक्ट आप यूज करो, E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन dq ओवर क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। ठीक है। इनटू क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर। ठीक है। तो अगर पूरे रात चार्ज Q है, इस यूनिट एलिमेंट में सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? हो जाएगा dq ओवर ds। dq की वैल्यू कितना हो जाएगा? सिग्मा ds। यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन dq सिग्मा ds ओवर r स्क्वायर इंटू यूनिट। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। For total surface electric field due to total surface कितना हो जाएगा? E is equal to, इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है। क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे ES। तो E इलेक्ट्रिक फील्ड ES इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है तो पहले आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या आ जाएगा? सिग्मा
ds ओवर r स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर। ठीक है भाई, इसको नोट करो। यहां तक ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। तो हमने क्या किया, उसका पूरा ये इसका सपोज दैट इस पे चार्ज जो है तो वो था q, इसका एरिया जो था वो s था। हमने कोई एक dq एलिमेंट लिया जिस पे चार्ज dq है और उसका सरफेस एरिया ds है और यहाँ से हमने वैल्यू कैलकुलेट। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आते हैं कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। थर्ड है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये किसके लिए होता है, 3 डायमेंशन। इफ चार्ज इज क्या हो, इफ चार्ज इज spread, if charge is spread कितना, if charge is spread over a 3 dimension 3D region, ठीक है, then it is known as वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय रो। ठीक है, R इज इक्वल टू रो एल अपान ए, समथिंग आपने पढ़ा होगा। तो रो इज इक्वल टू क्या होता है, Q ओवर V, और रो क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज पर यूनिट। तो इसके लिए हमने मान लिया कोई ये 3 डायमेंशन हमारा कोई रीजन जिसपे चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब हमें इसके कारण क्या पता करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करनी है। हमारा मान लिया ये वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम V। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मान लिया यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ पे Q नॉट चार्ज है, तो हम क्या करें, इसे इसका 3 डायमेंशन में हम क्या कर लें, इसका एक एलिमेंट कर। ठीक है, 3 डायमेंशन में इसका एक एलिमेंट कट कर लिया। ठीक है, यहां से यहां तक की इसकी जो डिस्टेंस है वो, ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, बताओ भाई, इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज तो वही होगा dq। अगर V एलिमेंट पे चार्ज Q है तो dV एलिमेंट पे चार्ज कितना होगा, dq होगा। सिग्मा इज इक्वल टू क्या, सॉरी रो इज इक्वल टू होता है Q ओवर V। मतलब इस 3 डायमेंशन जो हमारा इस पीस है, इसमें V वॉल्यूम पे चार्ज कितना है, Q, dV वॉल्यूम पे चार्ज कितना होगा, dq। ठीक है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या हम लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा dq ओवर dv ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। तो q की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, dq इज इक्वल टू हो जाएगा रो d। तो जहां पे हमें dq पुट करना होगा वहां पे क्या वैल्यू पुट करेंगे, रो dv की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, किसके कारण निकालने इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू चार्ज dq is given by
क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा यहाँ पे dq ओवर r स्क्वायर, क्योंकि हम q की जगह पे क्या है dq एलिमेंट के नाम और यूनिट वेक्टर। अब हमने dq की वैल्यू यहाँ यूज करके रो इज इक्वल टू dq ओवर dv, तो dq की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो E इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन और क्या हो जाएगा रो dv ओवर r स्क्वायर इनटू e। ये स्मॉल एलिमेंट dq के बाद, ठीक है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू चार्ज q। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, या तो हम बात करें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा EB, मतलब टोटल वॉल्यूम के लिए निकाल सकते हैं हम, उसका वॉल्यूम ले लें, ठीक है। इसकी वैल्यू हम पुट कर दें, कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, इसको y ले लें और उसको इंटीग्रेट कर दें, वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा रो dv अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। ये हम इतना लिख सकते, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम स्मॉल एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग निकालेंगे। स्मॉल एलिमेंट हमारे पास कितना, जिसका वॉल्यूम dv है, उसके ऊपर चार्ज कितना है dq। हमें रिलेशन पता है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी इनके साथ वॉल्यूम कितना होता है रो सिग्मा इक्वल टू q ओवर v। तो यहाँ पे dq एलिमेंट के कारण हम dq की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो मैथमेटिकल हमारे पास रिलेशन है उसमें पुट कर देंगे और हम टोटल इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं इसमें कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। क्या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, तो न्यूमेरिकल हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हमने मान लिया ये हमारे पास कोई रॉड है। जब समझाया था आधा क्वेश्चन तो समझ लो वहीं पे लग गया। ये हमारे पास कोई रॉड है जिसकी लेंथ L है, इसके ऊपर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमने मान लिया सपोज दैट उसके ऊपर Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। अब इस रॉड से हमें पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। इस पॉइंट पे इस रॉड के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी, ठीक है। अगर पूरी की बात करें तो हमारे पास ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट। तो देखो यहाँ पे अगर हम आएंगे, यहाँ से मेजर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे कम होगी, यहाँ से मेजर करेंगे तो इंक्रीज होगी, यहाँ से इंक्रीज। अगर इस पॉइंट पे आएंगे क्योंकि ये दोनों के नजदीक है, ठीक है, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी क्योंकि E में रिलेशन होता है 1/r²। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम। तो हम क्या करें, इसके लिए हम यहाँ पे कोई एलिमेंट ले लें, ये छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं और मान लिया ये कोई हमने एलिमेंट लिया। इस एलिमेंट पे जो चार्ज है वो हम मान लेते हैं dq, ठीक है। ये छोटा सा एलिमेंट है, यहाँ पे देख लेते हैं, ये छोटा सा एलिमेंट ले लिया जिसपे चार्ज कितना है dq,
और इसकी जो थिकनेस मान लेते हैं हम वो dx मान, ठीक है। इस रॉड की इस साइड से जो पॉइंट P है उसकी डिस्टेंस a मान ली, तो यहां से कितनी हो जाएगी a प्लस l हो जाएगी। भाई ये यहां से है इतनी है, अगर इस पॉइंट से मेजर करेंगे तो a प्लस l हो जाएगी। और ये मान लिए यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो है x। फिर कंसीडर कर लेते हैं हम, क्या करें, एक रॉड हमने कंसीडर कर ली जिसपे यूनिफॉर्म चार्ज है, वो क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसकी लेंथ है पॉइंट P पे। इस रॉड के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना, ठीक है। तो हमने मान लिया अगर हम dq एलिमेंट लेते हैं तो इसके कारण छोटी सी फील्ड जनरेट होगी जिसको हम d बोल सकते हैं, ठीक है भाई। छोटे एलिमेंट के कारण छोटी फील्ड, बड़े एलिमेंट के कारण तो ज्यादा फील्ड। तो हमने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया d, जिसकी थिकनेस कितनी dx है, उस पे चार्ज कितना q। तो वी नो दैट, इसका फार्मूला तो हम जानते हैं, वी नो दैट E इज इक्वल टू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर r, ठीक है। छोटी सी फील्ड या हम ऐसे लिखते हैं E इज इक्वल टू के q ओवर r। ये कब होता है, जब चार्ज q के करस्पॉन्डिंग निकाल लें, बट अभी हम किसके कारण निकाल रहे हैं, छोटे से चार्ज dq के कारण, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो इसे क्या लिखते हैं हम dq लिखते हैं, समझ गए कि नहीं। तो हम शॉर्ट फॉर्म में से dq लिख सकते हैं। हमें जो निकालनी है वो ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट, और इसे क्या निकले d। फिर समझ लो, यहां से देख लो, E में रिलेशन होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर r, बट हमें किसके कारण निकालनी है, dq के कारण निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq ओवर r, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी इस केस में कितना पड़ा था, लैम्डा इज इक्वल टू q ओवर l, कब, जब हमें टोटल रॉड पे चार्ज कितना हो q और उसकी l लेंथ हो, बट हमें इस dq एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग निकालना है। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dq ओवर ds। तो dq इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा dx होगा, ठीक है। अगर हमने l की जगह पे x है तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा dx। तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि x l वैसे दोनों ही लेंथ, ठीक है। तो क्या हम dq की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो E नेट कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, E नेट इज इक्वल टू जो भी वैल्यू हो जाएगी DE। तो ये E नेट, ये हमारे पास L लेंथ के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, L हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dq की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, या एक बार लिखते हैं dq ओवर r स्क्वायर, यूनिट वेक्टर ले लें या आपकी चॉइस है। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dq की वैल्यू कितनी l लेंथ के लिए, dq इज इक्वल टू लैम्डा dx, और यहाँ पे अब x कितना हो गया, क्योंकि अब r नहीं रहा, x हो गया। ये लेंथ हम, सॉरी, ये x स्क्वायर लिखना पड़ेगा क्योंकि r तो है ही नहीं, x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर। अब ये लेंथ, l देखो यहां से यहां तक लेंथ कितनी हो जाएगी, a प्लस l। देखो क्या करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इंटीग्रेट, यहां से यहां तक कितनी लेंथ हो जाएगी, a प्लस l, और इस कॉर्नर, इस एंड से यहां तक कितनी लेंथ हो जाएगी, a हो जाएगी। तो लिमिट हो जाएगी अपर लिमिट टू, तो ये हो जाएगी लिमिट a प्लस l, ठीक है। और कितना हो जाएगा, लैम्डा dx ओवर x। तो लैम्डा भी कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं, E नेट इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a प्लस l, और हो जाएगा 1/x स्क्वायर dx।
1/x² का इंटीग्रेशन कितना होता है बताओ करके, x की पावर n से कर लो, बड़ा सिंपल है। तो ई नेट इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा λ/4πε0 कितना हो जाएगा -1/x a इंटू ए प्लस एन, यहां से इंटीग्रेशन देखो x की पावर -n dx, तो क्या होता है x की पावर -n+1/-n+1, यहाँ पे आप सब करो, ठीक है। तो ई नेट इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास λ/4πε0, और ये कितना हो जाएगा 1/a -1/a प्लस, आप यहीं छोड़ दें कोई दिक्कत या फर्दर इसे सॉल्व, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हमारे चैनल फिजिक्स क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू।